Hello and once again welcome to ANT Academy. Today we are going to discuss the flexible budget। और आपको पता है कि हमने ऑलरेडी फ्लेक्सिबल बजट का एक सिंपल सा सम सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, और हमने वो जो सिंपल क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Subscribe our channel for more videos and updates and do check our playlist। देखो यहाँ पे दिया हुआ है गुड लक लिमिटेड इज करंटली ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ इट्स कैपेसिटी। इन द पास्ट 2 years द लेवल ऑफ ऑपरेशंस वर 55% एंड 65% रिस्पेक्टिवली। तो 75% पे काम कर रहे हो और पिछले 2 साल में 55% और 65% ये आपका लेवल ऑफ आउटपुट रहा था, ठीक है। और वो कहता है प्रेजेंटली द प्रोडक्शन इज 75,000 यूनिट्स, मीन्स 75% पे 75,000 का आपका आउटपुट है। तो सिमिलरली 55% पे 55,000 एंड 65% पे 65,000 का आउटपुट रहा होगा, ओके। द कंपनी इज प्लानिंग फॉर 85% कैपेसिटी ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर में कितना होगा, तो 85% कैपेसिटी मीन्स 85,000 यूनिट्स। बोलो यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखो द कॉस्ट डिटेल आर एस फॉलोज। तो अब आप यहाँ पे आपको सारे कॉस्ट डिटेल दिए हुए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑन सेल्स। तो जो प्रॉफिट है वो सेल्स का 20% है। द फॉलोइंग इंक्रीज इन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपका जो कुछ भी इंक्रीज है ये इंक्रीज होगा एक्सपेक्टेड, ओके। और क्या होगा, तो ये ड्यूरिंग द ईयर मतलब क्या हो रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आपने यहाँ पे बजट प्रिपेयर करना है 85% कैपेसिटी का, और ये 85% कैपेसिटी कब होगा, तो नेक्स्ट ईयर होगा। तो ये नेक्स्ट ईयर के बारे में बात हो रहा है। अब देखो हमेशा याद रखना कि जब आप कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है ना, जो भी आपका एस्टिमेशन होता है वो एस्टिमेशन चलता है ऑलवेज ऑन करंट ईयर बेसिस। कि करंट ईयर क्या है, तो 75% है। तो ये जो कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज होगा ये 75% पे होगा, कि आप 75% को बेस रख के 85% का प्रोजेक्शन करोगे, ठीक है ना। तो आपका ये जो कुछ भी इंक्रीज है ये इंक्रीज अप्लाई होगा इस 75% पे, ओके। अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, तो ये रहा मटेरियल, ये रहा लेबर। देन वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स सेलिंग ओवरहेड। मतलब कि जब बात फैक्ट्री और सेलिंग की आ रही है, यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको इसको सेग्रीगेट करके दिया है, बाइफर्केट करके दिया है कि वेरिएबल इतना फिक्स इतना। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास क्या है, एक कंबाइंड फिगर है कि ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो आप देखो जो आपको सीखना है ना वो यही सीखना है कि हाउ टू सेग्रीगेट द वेरिएबल एंड फिक्स कंपोनेंट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट। ये जो आपको टोटल कॉस्ट दिया है इस टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल और फिक्स्ड को आप किस तरीके से सेग्रीगेट करोगे, मतलब बाइफर्केट करोगे, वही सीखना है आपको। और एडमिन ओवरहेड आपको दिए हैं 10%। अब देखो जहाँ पे बात एडमिन की है, तो देखो एडमिन के लिए इस क्वेश्चन ने कुछ मेंशन नहीं किया वेरिएबल है या फिक्स्ड है, तो आप खुद देख लीजिए। एडमिन ओवरहेड 55% पे 1,60,000, 65% पे 1,60,000 एंड 75% पे भी 1,60,000। इट मीन्स एडमिन एक्सपेंसेस क्या है, तो फिक्स्ड है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। आपका आउटपुट कितना भी हो ये एडमिन के जो एक्सपेंस है वो फिक्स्ड है, इट मीन्स ये फिक्स्ड इन नेचर होगा। वो कहता है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ईयर एट 85% लेवल ऑफ कैपेसिटी एंड ऑल्सो असर्टेन द प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। वही बेसिक के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट है ना, जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा वो ऑलवेज हम वैल्यू करेंगे पर यूनिट के हिसाब से, और जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो फिक्स कॉस्ट हमारा चलेगा ऑलवेज टोटल पे, ठीक है ना। मतलब जब आप अप्लाई करोगे आपके इस क्वेश्चन के जो क्राइटेरियाज दिए हैं अगर उनको अप्लाई करोगे तो जो भी इंक्रीज डिक्रीज है वेरिएबल कॉस्ट के लिए वो अप्लाई होगा पर यूनिट पे, और फिक्स कॉस्ट के लिए वो अप्लाई होगा टोटल पे, ओके। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपके लिए प्रिपेयर कर लेता हूँ फ्लेक्सिबल बजट। और देखिए 85% का जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, तो वो 75% से आएगा। इसलिए फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट 75 के लिए फाइंड कर लेंगे क्या है कितना है, एंड अकॉर्डिंगली फिर 85 के लिए बात करेंगे, ठीक है, ओके। सो देखो फर्स्ट
यहाँ पे आपको दिया डायरेक्ट मटेरियल, तो 75% के लिए 15 लाख है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे आंसर में। तो डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया है 15 लाख। ओके, ये आपको दिया है 15 लाख। थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर लेते हैं। ओके, तो ये आपको दिया है 15 लाख। ओके, और यूनिट कितना, तो 75। तो पर यूनिट रेट कितना आएगा, तो पर यूनिट रेट इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय यूनिट। तो 15 लाख डिवाइड बाय 75,000, तो यह आएगा आपका 20 पर यूनिट। ओके ओके, अब देखिए 85% पे क्या होगा, द फॉलोइंग इंक्रीज इन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड। तो मटेरियल क्या होगा, तो मटेरियल इंक्रीज हो जाएगा 8% से। इट मीन्स वॉट, कि ये जो आपका 20 रुपीज़ था पर यूनिट, ये 20% हो जाएगा इंक्रीज बाय 8%। ठीक है ना। देखिए प्रिंसिपल मत भूलना, जो वेरिएबल है उसको हम वैल्यू करेंगे पर यूनिट के हिसाब से। तो डायरेक्ट मटेरियल ये आपका वेरिएबल कॉस्ट, तो ये होगा वैल्यू पर यूनिट के हिसाब से। तो 75% पे कितना था, 20 पर यूनिट। अब क्या हो जाएगा, ये 8% से बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना, द फॉलोइंग इंक्रीज, तो मटेरियल इंक्रीज बाय 8%। ठीक है, मटेरियल इंक्रीज बाय 8%। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 20 तो था ओरिजिनली, प्लस क्या हो गया 8% से बढ़ गया, तो प्लस 8% का इंक्रीज, तो ये हो गया 20.08। आई थिंक ये रॉन्ग, इसने रॉन्ग किया कैलकुलेट। ओके, इज इक्वल टू 20 प्लस क्या होगा 20 इंटू 8%। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 21.6। ओके, समझ में आया ना, कि पहले 20 तो था, अब इंक्रीज कितना हुआ, तो अब 8% से इंक्रीज हो गया, तो 20 का 8%। ओके, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो टोटल इज इक्वल टू यूनिट मतलब 85,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट, तो रेट आपका 21.60, तो ये आ जाएगा 18,36,000। ओके ओके, नाउ देखिए डायरेक्ट लेबर कितना है, यहाँ पे 7,50,000 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर 7,50,000। ओके, तो डायरेक्ट लेबर 7,50,000। अब फाइंड करना है पर यूनिट, तो इज इक्वल टू 7,50,000 डिवाइड बाय 75,000, ये आपको मिलेगा 10 पर यूनिट। ओके, अब देखिए इंक्रीज, तो ये कहता है डायरेक्ट लेबर इंक्रीज बाय 5%। तो फिर से क्या हो जाएगा पर यूनिट, तो इज इक्वल टू 10 था ऑलरेडी, प्लस क्या हो गया, ये बढ़ गया 5% से, तो 10 इंटू 5%। ओके, देखिए यहाँ पे क्लियर कट मैंशनड है, लेबर इंक्रीज हो गया 5% से, तो प्लस 5%, तो ये 10.5। अब टोटल क्या हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा यूनिट 85,000 मल्टीप्लाई बाय 10.5, ये आपका पर यूनिट रेट। ठीक है। ओके, तो वैसे तो सिंपल है, लेकिन अब देखो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया है फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में क्या है, यहाँ पे देखो वेरिएबल कंपोनेंट भी है और फिक्स कंपोनेंट भी है। तो आपका फर्स्ट काम क्या है कि इस फैक्ट्री ओवरहेड में से कितना वेरिएबल कितना फिक्स्ड वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कैसा होगा, आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए सेग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। तो वेरिएबल एंड फिक्स को सेग्रीगेट करने का, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, तो देखो ये फॉर्मूला है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। ठीक है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। तो ये जो हमको दिया ना डेटा 55% और 65% का, इस डेटा को हम बेस रख के फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड का। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, तो देखो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, चेंज इन ओवरहेड। तो देखिए यहाँ पे 75% करंट है और 65% एक साल पहले का है, तो इन दोनों डेटा को हम बेस लेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है चेंज इन टोटल ओवरहेड। तो टोटल ओवरहेड देखिए यहाँ पे 350 था और यहाँ पे 3,30,000 था, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3,50,000 माइनस 3,30,000। ओके, डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। देखिए यूनिट्स कितने चेंज हुए, तो यहाँ पे 75% लेवल पे 75,000, 65% पे 65,000, तो चेंज इन यूनिट्स आपका हो जाएगा 75,000 माइनस
75,000 माइनस 65,000। ओके, करेक्ट है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने क्या किया, हमने ये दो डेटा को यूज़ करके फर्स्ट फाइंड किया चेंज इन टोटल ओवरहेड। तो टोटल ओवरहेड फर्स्ट यहाँ पे 330 था और यहाँ पे 350 था। सो 350 माइनस 330 और यूनिट्स 75 माइनस 65। देखिए यही चीज़ यहाँ पे है, इसको सॉल्व कर लेंगे ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 350 माइनस 330, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 और 75 माइनस 65 ये हो जाएगा आपका 10,000। तो आंसर आपका आ जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 10,000 ₹2 पर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका आ गया ₹2 पर यूनिट। मीन्स जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है वो 2 पर यूनिट है। ओके, अब आपको फाइंड करना है ना फिक्स्ड कंपोनेंट। तो देखिए आपको पता है कि जो टोटल है वो टोटल क्या होता है, तो टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, है ना, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। आप ऐसे वैल्यू करते होते ना, टोटल ओवरहेड इज इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है ना। तो अब देखिए अगर आपको वेरिएबल पता चल जाएगा, टोटल देखो आपको दिया यहाँ पे 75% लेवल पे फैक्ट्री ओवरहेड कितना है टोटल, तो 350, तो टोटल आपको दिया हुआ है। अगर आप वेरिएबल फाइंड कर लोगे तो आपको फिक्स्ड ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो देखिए एट 75% यूनिट कैपेसिटी टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आपको दिया हुआ है 350,000। सही है। ओके, अब आपको फाइंड करना है टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड क्या था, तो ₹2 पर था, वेरिएबल कंपोनेंट ₹2 पर यूनिट था। ठीक है, तो देखिए इज इक्वल टू 2 पर यूनिट इंटू कितना परसेंट, कितना आपने कैपेसिटी पे काम किया, तो 75,000, तो इंटू 75,000 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा 1,50,000। तो टोटल वेरिएबल कितना है, तो 1,50,000। सो अब टोटल से हम क्या करेंगे, वेरिएबल को लेस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा फिक्स्ड। ओके ओके, तो देखिए एट 75% कैपेसिटी आपका जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है वो था 2 पर यूनिट, है ना। ये देखिए यहाँ से मिला ना 2 पर यूनिट। वही फिक्स कितना था, तो फिक्स था आपका 2 लाख, है ना। टोटल फिक्स आपका था 2 लाख, तो यहाँ पे फिक्स्ड में आ गया ये 2 लाख। क्लियर? ओके ओके, अब देखो 85% पे क्या होगा, तो ये देखना यहाँ पे ध्यान से। एट 85% लेवल वो कहता है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 5% से बढ़ जाएगा, मतलब ये जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है ये बढ़ जाएगा 5% से। तो इज इक्वल टू 2 तो था ऑलरेडी, अब इसमें प्लस क्या हो गया, 2 का 5% ही इंक्रीज हो गया, 2 इंटू 5% से ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, ओके, है ना। बेसिक मत भूलना, वेरिएबल कॉस्ट वैल्यू होगा पर यूनिट के हिसाब से और फिक्स्ड कॉस्ट वैल्यू होगा टोटल के हिसाब से। तो अब देखिए फिक्स्ड ओवरहेड क्या बोलता है, 10% से इंक्रीज होगा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखिए फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, 2 लाख, तो यहाँ पे 2 लाख। अब ये क्या हो गया, अब ये इंक्रीज होगा 10% से, ये देखिए, है ना, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड बाय 10%, तो ये हो जाएगा 2 लाख प्लस 10%। ठीक है ना, सॉरी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 2 लाख का 10%। सही है, सही है। ओके, तो अब वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सो देखिए ये टोटल क्या आएगा, तो ये आएगा टोटल 75,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2 पर यूनिट 1,50,000। यहाँ पे हो जाएगा टोटल इज इक्वल टू 85,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2.10 पर यूनिट। ओके, और अब देखो यहाँ पे यूनिट पर यूनिट मिसिंग है, तो इज इक्वल टू, आपको अच्छे से पता है पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय यूनिट, तो 2 लाख डिवाइड बाय 75,000, तो ये आ गया आपका 2.67। ठीक है ना, ओके। और सिमिलरली यहाँ पे इज इक्वल टू 2,20,000 डिवाइड बाय 85,000 यूनिट्स। ओके ओके, नाउ सेम फंडा हम अप्लाई करेंगे हमारे सेलिंग ओवरहेड्स के लिए। ठीक है, बिकॉज देखो सेलिंग में भी आपको दिया ना यहाँ पे ओवरहेड
वेरिएबल और फिक्स्ड, है ना। तो चलो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं फिर से एक बार, है ना। इसी को कॉपी कर लेते हैं नीचे यहाँ पे। ओके, तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग, ठीक है, ये हो जाएगा सेलिंग। तो ध्यान से सेलिंग आपको देखो, यहाँ पे सेलिंग आपको दिया टोटल 4 लाख, तो 75% पे 4 लाख एंड 65% पे 360। तो चेंज इन ओवरहेड क्या हो जाएगा, तो 4 लाख माइनस 360। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू, सॉरी 4 लाख माइनस 360 डिवाइड बाय यूनिट्स कितने थे, तो 75,000 माइनस 65,000, करेक्ट। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा 40,000, है ना। 40,000 डिवाइड बाय 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 40 डिवाइड बाय 10, ये होगा ₹4 पर यूनिट। ओके ओके, अब देखिए एट 75% आउटपुट, तो टोटल सेलिंग, ठीक है, टोटल सेलिंग, टोटल सेलिंग, तो देखिए टोटल सेलिंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4 लाख 75% पे, तो ये आपको दिया हुआ है 4 लाख। ओके, अब हम बात करेंगे वेरिएबल का। तो टोटल वेरिएबल क्या हो जाएगा, तो टोटल वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ₹4 पर यूनिट, है ना। ये आप मिला ना आपको यहाँ पे 4 पर यूनिट, तो 75,000 यूनिट्स इंटू 4 पर यूनिट, तो ये हो जाएगा 3 लाख। तो जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड आपका हो जाएगा, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड आपके हो जाएंगे इज इक्वल टू हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, तो इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 3 लाख, ये हो जाएगा फिक्स्ड 1 लाख। क्लियर, है ना। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सिंपल है। ओके, सो ये हो गया 1 लाख। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल, तो वेरिएबल आपका ₹4 पर यूनिट है ना। और फिक्स्ड कितना है, तो 1 लाख, तो यहाँ पे फिक्स्ड आ गया 1 लाख। ओके ओके, अब एकदम ध्यान से, क्वेश्चन कहता है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड इंक्रीज बाय 8%, है ना। तो जो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे 8% से। तो इज इक्वल टू 4 था ऑलरेडी, प्लस क्या हो गया 4 का 8% इंक्रीज हो गया, तो 4 इंटू 8% ये इंक्रीज हो गया। तो टोटल कितना आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 85,000 मल्टीप्लाई बाय 4.32, और यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4। कन्फर्म, ओके। और यहाँ पे पर यूनिट, तो इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 75,000, और यहाँ पे भी सेम, सॉरी पहले टोटल फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए ये कहता है सेलिंग ओवरहेड इंक्रीज बाय 15%, है ना। तो 1 लाख था और 15% से इंक्रीज हो गया, तो इज इक्वल टू 1 लाख था ऑलरेडी, प्लस क्या हो गया 1 लाख का 15% इंक्रीज हो गया, तो 1 लाख इंटू 15%, ठीक है, तो 1,15,000। तो पर यूनिट कितना आएगा, तो इज इक्वल टू 1,15,000 डिवाइड बाय 85,000, 1.35। क्लियर, ओके। और एडमिन तो जैसा हमने डिस्कस किया था फिक्स्ड है, सो तो फिक्स्ड ही रहेगा, तो वो इंक्रीज बाय 10%। तो एडमिन आपको दिया है 1,60,000, है ना, 1,60,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,60,000 ऑलरेडी था, प्लस कितने से इंक्रीज हो गया, तो ये इंक्रीज हो गया आपका 10% से, तो इज 1,60,000 प्लस 1,60,000 इंटू 10% से ये इंक्रीज हो गया। ओके, तो यूनिट फाइंड कर लेते हैं पर यूनिट रेट। तो टोटल डिवाइड बाय 75,000 यूनिट्स, ये आपको मिला पर यूनिट, और यहाँ पे भी सिमिलरली 1,76,000 डिवाइड बाय 85,000 यूनिट्स। ओके, 85,000 यूनिट्स, कंफर्म, ओके, सही है। तो जो कुछ भी है वो यही सेग्रीगेशन है, ठीक है।
बाकी सब कुछ तो सिंपल। ओके, अब ले लेते हैं टोटल। तो इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है ना। और ये सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ओके ओके ओके, तो ये आपको मिल गया वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली फाइंड कर लेंगे फिक्स कॉस्ट। तो इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, 4,60,000, ठीक है। तो ये आपको मिल गए फिक्स कॉस्ट। ओके, अब देखिए आपको फाइंड करना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो इज इक्वल टू 27 लैक्स प्लस 4,60,000, एंड यहाँ पे भी हो जाएगा इज इक्वल टू 32 प्लस 511। ओके ओके, हाँ, और रेट क्या आ जाएगा, तो रेट टोटल डिवाइड बाय यूनिट, दैट इज 75,000। और यहाँ पे भी रेट हो जाएगा टोटल डिवाइड बाय यूनिट 85,000। ओके, जी हाँ। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। देखो, अब अगर बात करनी है प्रॉफिट की, है ना, आपको 85% के लेवल पे प्रॉफिट फाइंड करना है। तो देखिए प्रॉफिट क्वेश्चन आपको देता है प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑन सेल्स, कि जो आपका प्रॉफिट है वो क्या होगा, सेल्स का 20% होगा। मतलब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्या होगा 20%, किस पे, तो सेल्स पे। इट मीन्स व्हाट, आपका सेल्स जो है वो 100%, प्रॉफिट आपका 20%, इट मीन्स कॉस्ट आपका होगा 80%। सही है ना, सही है ना। देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ लिख के, नहीं एकदम ध्यान से देखना। क्या होता है, सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है ना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन ने आपको कहा है कि जो प्रॉफिट है वो क्या है, तो सेल्स का 100% है। तो प्रॉफिट सेल्स पे दिया है तो सेल्स 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस पता नहीं तो कॉस्ट प्राइस एज इट इज, और प्रॉफिट कितना है तो 20। फिर ये 20 इक्वेशन का इस साइड पे है ना, 20 इक्वेशन के इस साइड है, वहाँ जाएगा तो लेस हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 80, है ना। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू 80। कंफर्म, ओके ओके। तो ये जो आपका कॉस्ट है, ये कॉस्ट आपका 80%, ठीक है। तो देखिए 37,85,200, ओके, 37,85,200 यही दिया ना, देखिए यहाँ पे 37,85,200, ये कितना परसेंट है, तो ये 80% है, ये आपका 80% है ना, कॉस्ट प्राइस है। तो अब आपको चाहिए 100 के लिए, मतलब सेल्स के लिए कितना, है ना, सेल्स के लिए कितना। तो इसको आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इज इक्वल टू हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो ये आपका आ गया सेल्स 47,31,500। तो यहाँ पे आ गया सेल्स इज इक्वल टू 47,31,500, है ना। ये देख लीजिए 47,31,500, 47,31,500। ओके, तो पर यूनिट क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिवाइड बाय यूनिट कितना था 85,000। ओके, और प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट यहाँ पे आपका हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। और रेट क्या हो जाएगा, तो अगेन टोटल डिवाइड बाय यूनिट 85,000 यूनिट, तो ये 11.13, ठीक है ना। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए, ये आपका फ्लेक्सिबल बजट एट 85,000 यूनिट्स। कुछ डाउट होगा तो कमेंट करना, हम आपके डाउट सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। बाय बाय।